Munawwar Ali Rizvi sir, felicitating Dr. Abdul Aziz Irfan sir. हाँ सर. Thank you sir for doing the honors. Now I request most. एज्युकेशन डे ज्यांच्या नावाने आज आपण साजरा करत आहोत असे भारतरत्न मौलाना अबुल कलाम आझाद यांना माझं अभिवादन. विचारमंचावरील सर्व मान्यवर आणि इथे जमलेले बंधू आणि भगिनींनो, म्हणजे मला अगदी शेवटच्या क्षणी मला बोलवलं गेलं, पण तरी असू द्या, मला जे काही वाटतं आहे ते मी जरूर आपल्याबरोबर शेअर करेन. आता मुस्तजीब साहेबांनी जी खंत व्यक्त केली आहे तर ती म्हणजे खरोखरच त्यांच्या म्हणजे जे खरे हे असतात, थिंकर्स असतात, तर त्यांना कळतं की बाबा समाजात काय चालू आहे, कसं चालू आहे. तर त्यांची जी तळमळ आहे ती खरंच म्हणजे सगळ्यांनी त्यावर विचार करण्याजोगी आहे ती. आणि जे या क्षेत्रात काम करतात किंवा रिसर्चच्या क्षेत्रात काम करतात किंवा शिक्षण क्षेत्रात काम करतात, तर ते या गोष्टीचं जरूर गांभीर्याने विचार करतील. आणि म्हणजे सर आपण जसं म्हटलात तसं आज जो नॅशनल एज्युकेशन डे जो आहे तो साजरा करण्याविषयी आम्ही सर्व शाळांना सांगितलेलं आहे. एज्युकेशन डिपार्टमेंट माझ्याकडेच आहे आणि महानगरपालिकेच्या शाळा आहेत, जवळजवळ 70 शाळा आहेत. त्यानंतर प्रायव्हेट ज्या आस्थापनेच्या शाळा आहेत तर त्यांना पण सूचना दिलेल्या आहेत. आणि मी इथे एक नमूद करू इच्छिते की महानगरपालिकेच्या शाळांना आपण एक विजन डॉक्युमेंट तयार केलेलं आहे किंवा एक आपले जे कमिशनर आहेत माननीय डॉक्टर अभिजित चौधरी सर, तर त्यांनी जी सूचना केली तर त्याप्रमाणे आपण एक विजन डॉक्युमेंट किंवा ज्याला आपण ट्रान्सफॉर्मेशन प्लॅन म्हणू शकतो की महानगरपालिकेच्या शाळांची जी आताची अवस्था आहे तर त्याला पूर्ण ट्रान्सफॉर्मेशन आपल्याला करायचं आहे. आणि या दृष्टीतून आपण एक स्मार्ट सिटी अंतर्गत जो आपला प्रोजेक्ट आहे स्मार्ट स्कूल्सचा, तर त्या अंतर्गत आपण प्रत्येक शाळांमध्ये डिजिटल बोर्ड्स आपण लावतो, इंटरॅक्टिव्ह बोर्ड्स आहेत आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्ण आपण चेंज करतो आहे. आणि नुसते इन्फ्रास्ट्रक्चर आपल्याला चेंज करून चालणार नाही, तर आपल्याला त्यामध्ये बाकीचे जे बदल आहेत म्हणजे गुणवत्ता वाढीसाठी आपल्याला जरूर प्रयत्न करायचे. आणि त्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून आपण एक ट्रान्सफॉर्मेशन प्लॅन तयार केलेला आहे. आणि या प्लॅनच्या अंतर्गत आपण प्रत्येक महिन्याला एक प्लॅन तयार करतो की या महिन्यात काय काय ॲक्टिव्हिटी करायच्या. तर त्यामध्ये आपण जे जे आपले महापुरुष आहेत किंवा समाजसुधारक आहेत ज्यांनी आपल्यासाठी खूप चांगल्या चांगल्या गोष्टींची स्वप्न बघितलेली आहेत आणि ज्यांनी हम सब के लिए बहुत यादगार दिन है. आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश पर हम सब लोग यहाँ पर जमा हैं. मैं मुबारकबादी देता हूँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और यहाँ के जिम्मेदार हमारे भाई जो कन्वीनर हैं. आपकी कोशिशों से हर साल यहाँ पर हम लोगों को एक साथ बैठने का और आपकी यादों पर
अपने मुकाले और आपकी ज़िंदगी की बातें सुनने और पढ़ने का मौका मिलता है। परवेज़ असलम साहब नौजवान हैं, इनकी कोशिश रही है। तौफीक भाई जो कॉर्पोरेशन की मौलाना आज़ाद के जिम्मेदार हैं, उनका भी साथ रहा है। मैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो डिप्टी कमिश्नर आए हैं, मेरी बहन गायकवाड़ मैडम, उम्मीद थी कि शायद प्रशासक आ जाए, मगर हो सकता ज़रूर कुछ काम होगा उनको। मैडम, आप एजुकेशन के डिप्टी कमिश्नर हैं, आपकी एजुकेशन पे का बहुत नॉलेज है। महानगर पालिका के प्राइमरी और हाई स्कूल्स पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखती हैं आप। आपकी पूरी ज़िंदगी भी मौलाना आज़ाद की आज जो कॉलेजेस का निज़ाम है, तालीम का निज़ाम है, आपने उस वक्त में उनकी बुनियाद रखी थी और उस मकसद के लिए ये मौलाना आज़ाद हॉल की बुनियाद रखी गई। हम खुशकिस्मत हैं कि उस टाइम में, जिस टाइम में जनरल बॉडी के अंदर मौलाना अबू कलाम आज़ाद का हॉल, छत्रपति शिवाजी म्यूजियम और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर, तीनों प्रस्ताव जब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जनरल बॉडी में आए, उस टाइम में उसको अल्लाह ताला ने मंजूर करने का हमको मौका दिया। उसके साथ इसकी संग बुनियाद और इब्तिदा तक, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इसके अंदर आपके साथ बैठने और बोलने का मौका दिया। मैडम, हम ये चाहते हैं कि आपके ज़रिए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और एडमिनिस्ट्रेटर के ज़रिए, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर जिस बुनियादी मकसद के लिए ये हॉल बनाया गया था और इसके जो मैनिफेस्टो में इस हॉल का सही इस्तेमाल करना चाहिए, जो वादे रखे हैं, आपके ज़रिए म्यूनसिपल कमिश्नर से ज़रूर इस बात को सामने रखेंगे। और मैं शख्सी तौर पे, आज फ्राइडे है, फ्राइडे और मंडे के दिनों मिलते हैं शाम दोपहर में 4 बजे, मैं उनकी कमी को महसूस करते हुए उनको याद वो करूँगा, एक मेमोरेंडम दूंगा आज, क्योंकि मैं आया था उनसे बात करने को। बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, उनकी बहुत तारीफ सुनी है म्यूनसिपल कमिश्नर की, और उनका भी एजुकेशन में बहुत अच्छा काम है। परसों ही हेडमास्टर के जो ग्रेड के थे, मैं, गायकवाड़ मैडम और कमिश्नर वहीं थे स्मार्ट सिटी हॉल में, और आदर्श शिक्षक का भी उन्होंने जो अच्छा डिसीजन लिया उसमें भी हम साथ थे। मैडम, यहाँ की एक्टिविटीज को बढ़ावा देना चाहिए। आप जो देख रहे हैं पूरा डिटेल्स, यहाँ पर एक्टिविटीज होना चाहिए। हमारे प्यारे तौफीक भाई और असलम साहब जो काम कर रहे हैं, मगर ये काम एक दिन का नहीं रहते हुए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने जो जिम्मेदारी दी है और जनरल बॉडी ने जो सैंक्शन दिया, इसका इम्प्लीमेंट करके हम हमारे बच्चों को यहाँ रिसर्च सेंटर स्टडी के लिए और तालीम की स्कॉलरशिप के लिए अच्छे बच्चों को आगे लाना, प्राइमरी के, हाई स्कूल के बच्चों को लाना, बाहर जो यूनिवर्सिटी के मार्फत इसको किस तरह से सहूलत देना, किस तरह से इसके अंदर जो हमने फंड्स मंजूर किए, आगे इसका इम्प्लीमेंट कैसा होना, ये आप बापू भी जानते हैं। और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में वाहिद आप जो एक हमारी महिला है, आपकी बात अच्छी तरह से आपके कमिश्नर सुनते हैं, आपका बात करने का अंदाज अच्छा है, चीज को पेश करने का अंदाज अच्छा है, करके शिक्षण में जो सुधारना हो रही है वो काबिल मुबारकबाद है। और आपके जरिए से यकीनन ये जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जो गैप आ गया 2 साल का लॉकडाउन का, और बाकी की चीजें जो ठंडी पड़ गई थी, किसी वजह से ये हाल गए बार के कमिश्नर ने पाठ पुराव करने से अच्छा कर दिया है, तो इसको अब कंटिन्यू करते हुए यहाँ की एक्टिविटीज को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ के लोगों को जो है बाहर भेज के, और बाहर के लोग इस तरह कैसा आए और किस तरह की यहाँ की जो सुविधा हमने जो प्रॉमिस की लोगों को, इसका इम्प्लीमेंट कैसा हो, इसके लिए आप पर्सनल कोशिश किए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इस ऑर्गेनाइजर के खासतौर से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ गायकवाड़ मैडम अपनी स्पीच के अंदर जरूर आश्वासन देगी, बाकी आश्वासन नहीं, यकीनन उसको वो कामयाब करेगी और हमारी कमिश्नर से रहनुमाई करेंगी। ये इस बात पे मैं अपने अल्फाज खत्म करता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह।
मुरस्सा उर्दू सुनने के बाद एक वाक़या याद आया। जावेद नासिर हमारे औरंगाबाद के ही हमारे सबके दोस्त थे, शायर इंतकाल हो गया। वो औरंगाबाद रेडियो बॉम्बे रेडियो स्टेशन पे असिस्टेंट डायरेक्टर थे और अक्सर मुशायरे जब वहाँ होते थे तो वो उनको कंपेयरिंग के लिए बुलाया जाता था। तो एक मुशायरा था जिसमें दिलीप कुमार मौजूद थे, एक पुरानी अदाकारा थी नादिरा, बहुत पुरानी फिल्मों की, तो वो भी थी और बड़े बड़े शोरा थे तमाम, ये सब कैफी आजमी वगैरह, नौशाद साहब वगैरह। तो ये कंपेयरिंग कर रहे थे। जब कंपेयरिंग खत्म मुशायरा होने के बाद मेरे नादिरा उठ के खड़ी हो गई और जावेद को पकड़ के किस कर लिया कि बहुत दिनों के बाद में इतनी अच्छी उर्दू सुनने को। तो मैं किस तो नहीं कर सकता, लेकिन ये कहता हूँ कि बहुत दिनों के बाद में इतनी सही से इतनी अच्छी उर्दू सुनी। दूसरी बात ये कि सर ने जो है डायरेक्टर साहब जो हैं उन्होंने मराठी में जो बहुत अच्छी तकरीर की, तो मैं भी मराठी, मुझे मराठी नहीं आती थी, बदकिस्मती है वो। हालांकि मैं शासकीय अधिकारी था, गवर्नमेंट ऑफिसर था, मुझे असिस्टेंट कॉलेज में प्रोफेसर था, वहाँ से मुझे नांदेड़ भेज दिया गया। पहले औरंगाबाद में था, वहाँ से असिस्टेंट कॉलेज मुंबई गया, वहाँ से मुझे जॉइंट डायरेक्टर हायर एजुकेशन बना के नांदेड़ भेजा गया। तो वहाँ पे मेरे को मराठी बोलना, वो बुलाते थे कॉलेजेस में चीफ गेस्ट बना के, तो वो मराठी में ही बोलना पड़ता। तो बोलते 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 2-1 साल के बाद में मेरा ड्रायव्हर बोला की साहेब तुम्ही जी मराठी बोलता ना ते काही शब्द आम्हाला सुद्धा कळत नाही. म्हणजे मला सुद्धा मराठी थोडासा कळली आता, आता मी तो चांगलं मराठी बोलतो. त्यासाठी आणि त्याची एक उदाहरण तुम्हाला देतो की आपण सगळे अध्यापक लोक आहोत इथे जमा. ज्ञानेश्वरांचा एक कॉल आहे, म्हणणं आहे, ज्ञानेश्वरांनी म्हटलंय शिक्षण म्हणजे काय. त्याचे बड़ा व्हेरी स्वीट, आय रियली लाईक दिस एक्सप्रेशन. शिक्षण म्हणजे काय, हे हृदयातून ते हृदयात टाकणे म्हणजे शिक्षण होतं. इस दिल से निकाल कर उस दिल में डालो, वो एजुकेशन. तो टीचर का काम ये है कि वो अपने दिल से निकाले बात को और फिर उसके दिल में उतारे उसको. जब उसके दिल में उतरेगी तो वो बच्चा सार होगा. ये जो शिक्षण की बात थी, ये भी एक मराठी का बोला. अब तीसरी बात पे आता हूँ. मुखिम साहब का हुक्म था कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बोला. मैंने कहा यार वहाँ पे तो बहुत से लोग हैं, बहुत, तो आप नफ्सियाती पहलू पे कुछ बोलिए. तो अब नफ्सियाती पहलू पे बोलना, मौलाना की शख्सियत का प्रॉब्लम ये रहा है कि उनकी ज़िंदगी में उनको मुसलमानों ने हमेशा क्रिटिसाइज किया. आज हम जितना उनकी वाहवाह कर रहे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना तो उनको शो बॉय कहते हैं, और मोहम्मद अली जिन्ना के लिए मुसलमान पागल थे. मोहम्मद अली जिन्ना बोले कि बॉडी में कूद जाओ तो सब कूदने के लिए तैयार. और मौलाना आज़ाद कुछ कहें तो मानने को तैयार है. और अब शख्सियतों का तनाज़ुर देखिए कि एक तरफ एक ऐसी शख्सियत है जो इस्लाम से भरपूर है, मौलाना है, तर्जुमतुल कुरान वो उनको वक्त नहीं मिला, नहीं तो 14 पाले हुए और बाकी का काम मुकम्मल नहीं होगा, उनको वक्त नहीं मिला. वो आदमी पैदा हुआ मक्के में, ये बात सही है, और उस पर आज क्रिटिसाइज हो रहा है. जैसे उन्होंने कहा कि आज कहा जा रहा है कि वो एक मुसलमान था और वहाँ पैदा हुआ और वो फलां वो वगैरह, वो व्हाट्सएप का चक्कर है. सवाल कैसा है. अब दूसरी तरफ कौन सा आदमी है, मोहम्मद अली जिन्ना है. रोजेस इन दिसंबर एक किताब अब्दुल करीम छागला जो चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं हिंदुस्तान के, वो उस वक्त जिन्ना के असिस्टेंट थे. उन्होंने एक किताब लिखी रोजेस इन दिसंबर. उसमें एक किस्सा बताया मैंने. यानी मैं कोई क्रिटिसाइज किसी को नहीं कर रहा हूँ. आई एम कंपेयरिंग द टू पर्सनालिटी एंड हाउ द फॉलोअर्स दे फॉलोड दीज पर्सनालिटीज and what actually psychologically went wrong in this following with the people. That is what is my contention basically. तो इधर पर्सनालिटी कैसी है कि इस्लाम से कोई बहुत
खास ताल्लुक नहीं मोहम्मद अली जिन्ना का। एकदम सूटेड बूटेड बाइक वाइक पीने वाला आदमी, एक करोड़पति आदमी, बहुत कामयाब वकील, लॉयर, इधर भी कराची जाते थे, लाहौर जाते थे, इधर जाते थे, वकालत करते थे। एक दफा अब जब वो मुस्लिम लीग कायम हो गई वगैरह वगैरह सब, तो वो मोहम्मद अली रोड के किसी एरिया में किसी होटल में बैठे थे। बहुत दिन हो गए मुझे पढ़ के वो किताब, तो एग्जैक्ट याद नहीं है, फिर भी कहता हूँ कि क्योंकि वो एक मेरे जहन में बैठ गया था वो वाक़या कि वो बैठे तो लोग आ रहे थे और वो इधर लग रहे थे कि उधर के वार्ड में सर ये पोजीशन है, इधर के वार्ड में ये पोजीशन। तो एक मौलाना भी आए गाड़ी वाले, उनसे से बच्चा था और ये छागला बैठे हैं और जिन्ना साहब बैठे हैं और प्लेट्स में कुछ मटन के पीसेस वगैरह रखे हुए। तो अब वो बात कर रहे हैं कि सर यहाँ ये हो रहा हूँ। वो बच्चे ने क्या किया, वो मटन की खुशबू अच्छी आ रही थी तो हाथ डाले। तो जिन्ना ने एक छागला की तरफ और गुस्से से देखा, तो छागला ने कहा बेटा नहीं मत कर, टच मत कर प्लीज। तो वो भी ऐसा देखे, हाँ उसको मारे बच्चे को बुजुर्ग और खामोश उठा दिया। तो वो उसके बाद वो चले गए। तो फिर छागला ने कहा कि नहीं मैं महसूस कर रहा था वो गंदा था, उसके हाथ वहां गंदे थे, गंदगी से मुझे लेना देना नहीं है। नहीं हाँ मैं महसूस कर रहा था कि वो पोर्क है और वो बच्चा मुसलमान बच्चा है तो वो पोर्क ना खा ले, इसलिए मैंने उसको, मैं भी समझ रहा था इसलिए भी मैंने भी रोका, मुझे इससे लेना देना नहीं है। उसके हाथ गंदे थे, ये जुमला था और वो पोर्क खा रहे थे। ये एक शख्सियत है जिन्ना की। और दूसरी शख्सियत मौलाना अबुल कलाम आजाद की, जो 24 घंटे मौलाना है। उनके नाम से वो जवानी में भी मौलाना ही कहलाते थे। अल हिलाल और अल बिलाग निकाला करते थे, उसमें जो उनकी सहाफत की तो तारीफ इन्होंने की है। ये वो शख्सियत है। अब लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? तो अब यहाँ आइए नफ्सियात। देखिए जब कौमों में ज़वाल आता है, अब आपको और एक बात बता दूं कि ये एक रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।